देखिए हम लोग चलेंगे रासायनिक समीकरण। कल हम लोग पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया में, आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। ई कहता है रासायनिक समीकरण क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया का जो हम लोग लिखे थे उसको सूत्र या संकेत में अगर प्रयोग करके हम लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। कहता है कि जो पदार्थ, देखो कहता है जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे सूत्र या संकेतों के द्वारा लिखने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। दोनों एक है, रासायनिक समीकरण कहते हैं। सिर्फ उसमें क्या था कि रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग लिख रहे थे ऐसे, जैसे मान लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग लिखे मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन से जो अभिक्रिया किया उसको हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं, अगर ई जो लिखा हुआ है ये है रासायनिक अभिक्रिया, जो लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। अब इसी को अगर हम लोग संकेत या सूत्र से प्रयोग कर लेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कहता है जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसका जो रंग होता है कैसा होता है, सफेद होता है, और जो रोशनी करता है चकाचौंध करता है। खूब पूछता है मैट्रिक में सर। इसको अगर हम लोग लिखते हैं तो हो जाएगा MgO हो जाएगा। तो देखो ई जो हम लिखे इस लाइन को, ई हो गया आपका रासायनिक समीकरण हो गया है ना। और ई जो लाइन लिखा हुआ ऊपर वाला ये आपका क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। ये आपका लाइन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है ना। यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है ना। इसी को अगर हम मैग्नीशियम, देखो मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है Mg, ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है O2 है ना, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है MgO है ना। तो इसको हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। हम लोग को केमिस्ट्री की दुनिया में रासायनिक अभिक्रिया ही पढ़ना है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में लिखने की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, पहले यहां से जानना है। ई जो भाग हुआ, कल भी बताए थे, ई जो भाग हुआ इसको हम लोग कहते हैं अभिकारक है ना। अब इस जो भाग हुआ इसको हम लोग कहते हैं उत्पाद, या इसी को कहते हैं प्रतिफल है ना। अब देखिए इस तरफ है एगो इस तरफ है, तो इस तरफ को हम लोग कौन ओर कहते हैं, यहां तो क्या कहते हैं, बाईं ओर। यहां तो क्या कहते हैं, दाईं ओर। अगर दाईं ओर है तो क्या रहता है, कहेगा तीर के निशान पे बाईं ओर किसको बताता है, तो कहना अभिकारक को बताता है ना। और तीर के दाईं ओर किसको बताता है, उत्पाद को बताता है। किसको बताता है, उत्पाद को बताता है। बाईं ओर कहेगा तो अभिकारक, दाईं ओर कहेगा तो उत्पाद है ना। और कहेगा तीर किसको बताता है, तो कहिएगा अभिकारक और उत्पाद को अलग करता है ना। और जो निशान है वो
किस दिशा में हो रहा है उसको बताता है। तीर का निशान जो है इसको हम लोग तीर कहते हैं। ये तीर का जो निशान है ये अभिकारक और उत्पाद को क्या करता है, अलग करता है ना। तीर जिस दिशा में संकेत करता है उस दिशा में क्या हुआ, उसका अभिक्रिया हुआ या उत्पाद को बताता है। दाई बाईं ओर कहेगा तो अभिकारक, दाईं ओर कहेगा तो उत्पाद, है ना। यहां से हम चलेंगे, रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण और एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। हम लोग के पढ़ना संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित को नहीं पढ़ेंगे। असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकारी रासायनिक समीकरण के नाम से भी जाना जाता है। कंकारी का मतलब होता है भिखमंगा है। क्यों, देखो ये जो लिखा हुआ है ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। मैग्नीशियम यहां देखिए एक ठो है, ऑक्सीजन कई गो है, दो गो, और यहां ऑक्सीजन कई गो है, एक गो, यह असंतुलित है ना। तो हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पूछता है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग पढ़ेंगे। पूरे केमिस्ट्री में इसी को पढ़ा जाता है जो संतुलित रहता है। ये असंतुलित रासायनिक समीकरण जो कहता है कि दिए गए रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कुछ नहीं है सर, खाली इसको देखिए। ये कहता है असंतुलित रासायनिक समीकरण कि दिए गए रासायनिक अभिक्रिया में या जो भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिकारक और उत्पाद के तरफ अगर इसकी परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या भिन्न बताता हो तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जो तत्व भाग लेगा वही तत्व रहेगा। कल भी हम बोले थे बात को। अगर यहां मैग्नीशियम और ऑक्सीजन भाग लिया तो मैग्नीशियम ही ऑक्सीजन बनेगा, है ना, ये नहीं हटेगा। लेकिन यहां देखिए मैग्नीशियम, अगर यहां देखिए अगर मैग्नीशियम एक है तो यहां भी मैग्नीशियम एक है। यहां देखिए ऑक्सीजन कितना बता रहा है, 2, तो यहां ऑक्सीजन कितना है, 1, तो यह असंतुलित है ना। अगर यहां पे हम 2 दे देते हैं और यहां पर भी 2 दे देते हैं तो ये कैसा हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। वो हम लोग इसमें सीखेंगे। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण इसी को कहते हैं कि दोनों तरफ की अगर परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या अगर आपस में भिन्न भिन्न हो तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण ये कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दोनों ओर मतलब अभिकारक और प्रतिफल, है ना। रासायनिक अभिक्रिया के दोनों ओर के परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या आपस में
बराबर नहीं हो तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं है ना। और इसे ही कंकारी समीकरण भी कहा जाता है। समीकरण भी कहा जाता है ना। कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दोनों ओर, मतलब देखिए, अगर हम एक अभिक्रिया को लिखते हैं H2 अब प्लस O2, जब अभिक्रिया किया आपस में तो बनाया H2O है ना। तो देखो ई कहा दोनों ओर, यहां देखिए गौ से हाइड्रोजन के गो, दो गो, लेकिन यहां भी हाइड्रोजन दो गो, चलिए ठीक है। लेकिन यहां देखो ऑक्सीजन कई गो है, दो गो, यहां ऑक्सीजन कई गो है, एक गो। तो ऐसे रासायनिक समीकरण को या रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ऐसी को कहता है कंकारी रासायनिक समीकरण कहा जाता है। कंकारी को मतलब भिखमंगा है, एक दिन भर पेट एक दिन कुछ नहीं। एक बात ही कहता है कि रसायन शास्त्र में असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया को प्रयोग नहीं किया जाता। मतलब असंतुलित जो रासायनिक समीकरण है इसका प्रयोग रसायन शास्त्र में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि याद कीजिएगा 9 में आप पढ़े थे अंशवत्ता का नियम। अंशवत्ता का नियम क्या कहा था? या परमाणु का संरक्षण नियम भी पढ़े थे, परमाणु द्रव्यमान का संरक्षण का नियम दोनों कहा था। अंशवत्ता का नियम भी यही बात बोला था कि अभिकारक की परमाणु संख्या और उत्पाद की परमाणु संख्या अगर आपस में बराबर हो तो उसे अंशवत्ता का नियम कहते हैं। या कहा था, ये भी बोला था कि अभिकारक का परमाणु का द्रव्यमान संख्या और उत्पाद का परमाणु का द्रव्यमान संख्या अगर आपस में बराबर हो तो उसे द्रव्यमान का संरक्षण का नियम कहा जाता। और दोनों एक ही है, दोनों अंशवत्ता का क्या है? नियम है। तो यहां देखिए, इधर का परमाणु संख्या इधर की परमाणु संख्या आपस में बराबर नहीं है तो ये अंशवत्ता के नियम को लागू नहीं करता है। तो अंशवत्ता के नियम को लागू नहीं करता तो रसायन शास्त्र में इसका प्रयोग नहीं होता है। हमको इसको पढ़ने नहीं है, रसायन शास्त्र में इसको पढ़ने नहीं है, सिर्फ इतनी याद कर ले रहना है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया के दोनों ओर के परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या आपस में बराबर नहीं हो तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इसी को हम लोग कंकारी समीकरण भी कहा जाता है ना। अगर तुमसे कहा कि कंकारी समीकरण किसे कहते हैं तो यही बात लिखना है। असंतुलित रासायनिक समीकरण भी किसे कहते हैं यही बात लिखना है। एक ऑप्शन को इसको क्या करना है? दे देना है। ये लाइन को नहीं लिखना है, सिर्फ हम लोग को जानना है कि असंतुलित जो रासायनिक समीकरण है वो रसायन शास्त्र में पढ़ा नहीं जाता, इसका प्रयोग किया नहीं जाता है ना। अगर हम लोग भी एग्जाम में अगर इसको ऐसे लिखते हैं तो क्या है? गलत है, नंबर नहीं देगा है ना। इसके पहले भी हम लोग लिख लेते, जैसे इसको लिख लेते मैग्नीशियम वाला, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो अभिक्रिया किया था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया था, ये भी गलत है। ये आपके जब एग्जाम पढ़ेगा ऐसा आप लिख दीजिएगा तो गलत है ये, क्योंकि इसको संतुलित करना होगा।
अगर संतुलित करके इसको लिख दिए तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभिक्रिया तो किया ही सही, लेकिन यहां देखिए इसकी परमाणु संख्या इसकी परमाणु संख्या में भिन्न है सबका, या द्रव्यमान संख्या भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। संतुलित पढ़ेंगे तो निकाल कर दिखाएंगे कैसे भिन्न होता है ना। इसको आप देखिए। अगला है संतुलित रासायनिक समीकरण, 2 नंबर है ये, है ना। हम लोग इसको लिखेंगे परिभाषा कि जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक, एकदम इसको सरिया के लिखिए क्योंकि इसी को पढ़ना है। अभिकारक एवं उत्पाद के तत्वों की परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या आपस में बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये कहता है कि जिस रासायनिक समीकरण में, जो भी रासायनिक समीकरण हो, वो अभिकारक एवं उत्पाद, यानी अभिकारक का भी और किसका, उत्पाद का भी, दोनों यानी कि उत्पाद के तत्वों के परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या, दोनों यानी परमाणु संख्या या द्रव्यमान, किसी से चेक कर लेना, या परमाणु संख्या चेक कीजिए चाहे द्रव्यमान संख्या चेक कीजिए, आपस में क्या हो, बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जिसे हम लिखे थे कि H2 प्लस O2 जब अभिक्रिया किया था तो बनाया था H2O, ये असंतुलित है। देखो कैसे चेक करते हैं, यहां देखो हाइड्रोजन परमाणु संख्या माते, हाइड्रोजन कितना है, 2, यहां हाइड्रोजन कितना है, 2, है ना। यहां देखो ऑक्सीजन कितना है, 2, और यहां ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो इसको बराबर करने के लिए हमको यहां पर अगर हम 2 देते, देखो ये 2 दे दिए तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, 2 दूनी 4 हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। तो यहां पर आपको 2 दीजिएगा तो बराबर होगा, है ना। तो ऐसे रासायनिक समीकरण को हम लोग कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। इसके जैसे मान लीजिए एक तो और लिखते हैं, इसे अभी लिखे थे मैग्नीशियम प्लस क्या था, O2, है ना। यही बना था कौन सी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहां देखो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 1 है ना। ऐसे परमाणु संख्या तो इसका 12 होता है, लेकिन यहां देखो मैग्नीशियम अकेला है तो अकेला ई भी है, चलो ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन कई गो, यहाँ 2 गो, यहां ऑक्सीजन कई 1 गो। तो इसको हम बराबर करने के अगर हम यहाँ 2 देते हैं, इसके आगे लगता है सर, इसको भी लिखाएंगे, ये आगे लगता है, इस अगर हम यहाँ 2 देते हैं तो मैग्नीशियम कई गो हो गया, 2 गो, ऑक्सीजन भी कई हो गया, 2 गो, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम कई गो, 1 गो। तो इसको बराबर करने के यहाँ 2 देना पड़ेगा आपको, है ना। तो ऐसे रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और जो इस विधि को हम लोग प्रयोग किए, इसको अनुमान विधि कहते हैं। इसको कौन, इस विधि को क्या कहते हैं, अनुमान विधि कहते हैं। अब कैसे ही होता है सब हम सिखाएंगे आपको, है ना। लिखिए इसको, देखिए कहता है कि जब हम छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करते हैं, है ना, तो इस विधि को हीट एंड टायर कहा जाता है। हीट एंड टायर कहा जाता है। ये आपका बिहार बोर्ड में पूछता है कि हीट एंड टायर से आप क्या समझते हैं। तो कैसे लिखेंगे कि हीट एंड टायर रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण को जब अनुमान विधि के साथ, है ना, एक छोटी पूर्णांक के साथ उसको गुणा करते या गुणा करके संतुलित करते हैं, तो इस विधि को हीट एंड टायर विधि कहा जाता है। अब देखो यहां पे हम लोग लिखे मैग्नीशियम प्लस HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है,
है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया और H2 बनाया, है ना, H2 गैस है सर। तो यहां से देखिए ये मैग्नीशियम एक है, ये भी मैग्नीशियम एक है, लेकिन क्लोरीन कई गो, यहाँ 2 गो, यहाँ क्लोरीन कई गो, एगो, यहाँ हाइड्रोजन कई गो है, एगो, यहाँ हाइड्रोजन कई गो है, 2 गो। तो इस जो तत्व है या विकारक है इसके आगे लगाइए, अब आगे लगा के इसको संतुलित कीजिए। तो देखिए मैग्नीशियम एक है, तो एक मैग्नीशियम लिखेंगे, चलिए भैया इसको संतुलित कर रहे हैं। अब प्लस देखिए यहाँ HCl है, तो HCl यहाँ देखो कई गो है, 2 गो है, यहाँ ये भी 2 गो है, तो इसको 2 लगा दो, 2 HCl हो गया। देखो हाइड्रोजन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसको लिख दीजिए, ये हो गया MgCl2 और प्लस क्या हो गया H2। अब देखो ये दोनों आपस में क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो ऐसे विधि को हम लोग कहते हैं हीट एंड टायर विधि कहते हैं, यानी अपने अनुमान लगा के संतुलित कर लेंगे तो ऐसे विधि को हम लोग क्या कहेंगे, हीट एंड टायर विधि कहते हैं, हीट एंड टायर विधि कहते हैं। समझ में लिख लीजिए।